साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, पहले के तरीके जिंदा दिल होंगे। साथियों, हम आपको आज हिस्ट्री के जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम यूरोपियों के आगमन से शुरू करते हैं कि किस तरीके से भारत में जो है यूरोपीय जो है आगमन किए, क्यों किए, क्या उनका लक्ष्य था, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। साथियों, आप सुने होंगे, आपने यह सुना होगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने यह देखा होगा कि भारत में जो है अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ। यानी कि भारत में हमेशा विभिन्न प्रकार के आक्रमण होते रहे, युद्ध होते रहे विदेशियों से। और क्या रीज़न था कि युद्ध होता गया जो है, तो यह जो है युद्ध को देखते हुए कहा गया कि ये यूरोपीय लोग, सपोज करिए ये यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश में इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन ये क्या कहते हैं, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, डच है, या स्वीडन है, स्पेन है, इत्यादि देश हैं, सपोज करिए। तो साथियों, हम बताना चाहेंगे कि ये जो है भारत में, जब ये भारत की प्रतिष्ठा के बारे में यूरोपीय लोग सुने थे कि कुछ न कुछ खास बात ज़रूर है कि भारत में लोग आए दिन जो है आक्रमण करते रहे, तो ये लोग जानने की कोशिश किए आखिर क्या बात है भारत में। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत अपना देश जो है सोने की चिड़िया पहले भी कहलाती थी, अब भी कहलाती है, भले वो चीज़ है नहीं, लेकिन क्या कहा जाता है कि अपना देश में कहा गया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है क्या कहते हैं खाद्य पदार्थ जो है होते थे, खाद्य पदार्थ होते थे। और कहा जाता है यहाँ पर जो है 6 ऋतुएं होती हैं, और कहा जाता है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फसल होते हैं, यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना रहता है। यानी कि यहाँ की जो भी जो है प्रकृति की जो है जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये चीज़ जो है यूरोप में सुना गया था और कहा गया कि यहाँ पर मसाले वगैरह भी बहुत होते हैं, यानी कि मसाले वगैरह भी बहुत होते हैं। ये सारी चीज़ जो है ये प्रतिष्ठा के बारे में यूरोप सुना था, और जब सुना था तो निश्चित रूप से आने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में कहा गया, यूरोप का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिकी वेस्क्यूजी। इसने जो है 1487 ईस्वी में एक बार्थोलोमियो डियाज नामक व्यक्ति था, बार्थोलोमियो डियाज नामक व्यक्ति था। इसको जो है भारत की खोज के लिए 1487 ईस्वी में भेजता है, और कहा जाता है बार्थोलोमियो डियाज जो है 1487 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। और कहा जाता है किसी स्थान पर भारत आने से पहले ही जो है कहा जाता है भारत नहीं पहुंच पाता है, और किसी स्थान पर जो है पहुंचता है, और जो है वहीं से जो है लौट जाता है, और जहां से लौटता है उस स्थान का नाम जो है कोप ऑफ गुड होप रखा जाता है। साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बार्थोलोमियो डियाज जिस स्थान से लौटा था भारत की खोज के लिए जो है जब निकला था, तो उसका नाम क्या था, तो कोप ऑफ गुड होता है। तो यहाँ से लौटने के पश्चात कहा गया कि वहाँ पर गया, अमेरिकी वेस्क्यूजी से बताता है कि हमने भारत की खोज नहीं किया। तो कहता है कोई बात नहीं, तो आप जो है ऐसी स्थिति में जो है फिर ये
भारत की खोज के लिए सबसे पहले कौन निकला था? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बार्थोलोम्यू डियाज बताएंगे, ना कि वास्को डी गामा बताएंगे। अक्सर वास्को डी गामा स्टूडेंट जो है आंसर लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, और भारत की खोज के लिए सबसे पहले निकला कौन था? वो होता है बार्थोलोम्यू डियाज। कब निकला था? 1487 ईस्वी में। साथियों, इसके बाद कहा जाता है कि 1492 ईस्वी में एक क्या कहते हैं, कोलंबस नाम का व्यक्ति था, कोलंबस नाम का व्यक्ति था, ये भारत की खोज के लिए आता है और कहता है ये भी अपने समुद्री मार्ग से यात्रा करता है। और कहा जाता है कि कैसे आ रहा था, आने के पश्चात एक तूफान आ जाता है समुद्री, और यहाँ पर पहुँच जाता है। और ये जो है, इसका जो है कहा जाता है कि जल मार्ग से आ रहा था, इसका जो है नाव जो होता है वो जो है विचलित हो जाता है अपने मार्ग से तूफान के कारण, जिसके कारण किसी नए स्थान पर पहुंच जाता है और ये सोचता है कि हमने जो है भारत की खोज कर लिया, हम भारत पहुंच गए, और कुछ दिन यहाँ पर रहता है। यहाँ पर रहने के पश्चात जो है कहा जाता है कि जाता है और बताता है कि हमने भारत की खोज कर लिया। तो पूछते हैं बताओ भारत की खोज कर लिए तो कुछ चीज़ों के बारे में बताओ, वहाँ के वातावरण के बारे में बताओ, वहाँ के क्रियाकलाप के बारे में बताओ, ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। तो हम जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में सारी चीज़ बताता है। सारी चीज़ बताने के पश्चात सारी चीज़ निगेटिव आता है, तो बताया जाता है कि तुमने भारत की खोज नहीं किया, तुम किसी नए स्थान पर पहुँच गए, इसीलिए इस नए स्थान का नाम रख दिया गया नई दुनिया। इस नए स्थान का नाम रखा गया साथियों, नई दुनिया रखा गया। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि नई दुनिया की खोज किसने किया, तो आप बताओगे कोलंबस ने किया। कब किया? ये किया 1492 ईस्वी में किया। तो कहा जाता है कि इस नई दुनिया का नाम नई दुनिया ही न रखा जाए, कुछ और नाम रखा जाए। तो कहा जाता है कि अमेरिकी वेस्पुजी के द्वारा जो है भेजा गया था, अमेरिकी वेस्पुजी की सलाह से ये सारी चीज़ हुआ था, इसलिए इस नई दुनिया का नाम रखा गया अमेरिका। एक बार परीक्षा में पूछा था कि नई दुनिया किसका नाम है, तो वो अमेरिका हो जाता है। और कहा जाता है कि इस नई दुनिया के बगल एक और कोई देश था जिसका नाम वेस्ट इंडीज़ था, वेस्ट इंडीज था। और कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज की खोज धीरे बाद में करते हुए जो है ये कोलंबस चला गया। तो वेस्ट इंडीज की खोज भी करने का श्रेय जो है कोलंबस को जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए वेस्ट इंडीज की खोज किसने किया, तो आप बताओगे कोलंबस ने किया। अब साथियों, ये जो है भारत की खोज अभी नहीं हो पाई, अभी संशय बना हुआ है। तो कहा जाता है कि एक पुर्तगाली था, एक पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था, और वास्को डी गामा कहा जाता है कि 1497 ईस्वी में भारत से जो है चलता है, वो भारत से नहीं, यूरोप से चलता है भारत की खोज के लिए, और जहाज़ से आता है, और जहाज़ से आता है पानी के जो है। और कहा जाता है कि किसी नए स्थान पर जो है ये यहाँ पर जो है कोप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए क्रॉस करते हुए आता है। और कहा जाता है कि 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में जो है कहा जाता है भारत पहुँचता है, कालीकट में पहुँचता है। तो साथियों, कहा जाता है कि अक्सर परीक्षा में पूछता है कि वास्को डी गामा ने कब भारत की खोज किया, तो 1498 में होता है। और साथियों पूछता है कि भारत की खोज के लिए कब निकला, तो 1497 होता है, ना कि 98 होता है। तो अक्सर लड़के स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होता है कि भारत की खोज किसने किया। तो वास्को डी गामा आप जानते हैं, लेकिन अक्सर पूछता है कि कब सबसे पहले कौन निकला। अगर पूछ ले तो आप बार्थोलोम्यू डियाज बताएंगे, और उसके बाद कौन निकला, कोलंबस बताएंगे। और भारत की खोज की किसने जो है यूरोपियों में, तो आप बताओगे 1498 ईस्वी में बताएंगे। तो साथियों, कहा जाता है यहाँ पर रहने के पश्चात जो है कहा जाता है कि कुछ देर रहने के पश्चात फिर लौट जाता है। लगभग कहा जाता है कि ये जो है 3 बार भारत आता है, 1503 में भी जो है आता है, और शायद 1500 में भी आता है। ये तो हम आपको बताएंगे और डिटेल में। तो मतलब साथियों, यहाँ पर रहने के पश्चात जो है सारे क्रियाकलाप को देखता है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जो है ये 3 बार आता है। और इसी की वजह से जो है इंग्लैंड वाले भी आते हैं, ब्रिटेन वाले भी आते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डच आता है जिसको नीदरलैंड हॉलैंड के निवासियों को बोला जाता है, और कहा जाता है कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। इस तरीके से पुर्तगाली आ ही जाते हैं, कहा जाता है सबसे पहले। तो इस तरीके से साथियों जो है भारत में जो है विभिन्न प्रकार के जो है यूरोपीय आते हैं, और कहा जाता है सबसे लंबे
समय तक राज्य करने वाला जो है यूरोपीय कौन होता है? इंग्लैंड होता है, जिसके तहत कहा जाता है 1857 की क्रांति भी हुआ। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। और साथियों हम बताना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत की खोज किसने की है? सबसे पहले यूरोपियों का आगमन में जो है कौन निकला? तो बार्थोलोमेव डियाज निकला, और कोलंबस इसके बाद निकला। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, पुर्तगाली जो है खोज किया। और अक्सर परीक्षाओं में अगर आपसे पूछ ले जो है कि कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था या अमेरिका की खोज के लिए, तो आप बताएंगे जो है अमेरिका की खोज के लिए नहीं निकला था, भारत की खोज के लिए निकला था, और किया अमेरिका की खोज, न कि अमेरिका की खोज के लिए निकला था। साथियों ये हुआ जो है यूरोपियों के आगमन के विषय में। साथियों आज का क्लास इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।